जेल भरो तहरीक बारिश का पहला कतरा। गुज़िश्ता हफ्ता मिल्लत तशय्यो पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ। ये तहरीक पाकिस्तान में शिया बरादरान की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के तौर पर शुरू की गई है। गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों खसूसन कराची से मुतहर्रिक शिया समाजी कारकुनान को अगवा किया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब है। ये गुमशुदा अफराद सिक्योरिटी एजेंसीज की तहवील में हैं और कोई नहीं जानता कि उन्हें किस जुर्म के तहत अगवा किया गया। जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम का आगाज हो चुका है। अगरचे ये तहरीक इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इसे पजीराई हासिल हुई है और उम्मीद ये है कि अगले मराहिल में ये तहरीक मजीद जोर पकड़ लेगी। इस तहरीक का मकसद जबरी गुमशुदगान की बाजियाबी और उनको आईन पाकिस्तान के तहत अदालतों में पेश होने का हक दिलाना है। जबरी गुमशुदगान के खानवादों ने अपने तौर पर तमाम कानूनी हरबे आजमाए, यहाँ तक कि उनकी खवातीन और बच्चे सड़कों पर एहतजाज के लिए निकले, लेकिन अदालतों ने इंसाफ फराहम न किया और आखिरकार मजहबी तंजीमों के उलमाए कराम ने इस मामला को कौमी सतह पर उठाने का फैसला किया और इस साल अय्याम आशूरा की मजालिस में जेल भरो तहरीक के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। उलमाए कराम ने मिंबर से अवाम को इस मामला की संगीनी से आगाह किया और मुतासरा खानवादों की अखलाकी हमायत के लिए आमादा किया। मेरा बेटा सैयद मोहम्मद अली रिजवी 24 मार्च से लापता है। ये पता नहीं है कि कहाँ है और बिल्कुल 7 महीने हो गए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई अता पता नहीं है। जब से दिन रात हम लोगों ने एक कर दी है, अब हम लोग निकले हैं। हम ये चाहते हैं कि सब आए हमारे साथ दें और जो मौलाना हसन जफर साहब ने तहरीक चलाई है उसमें हम शरीक हों और हम उनका भरपूर साथ दें। हम उनके साथ हैं, जहाँ तक वो हमसे कहेंगे हम उनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। आशूर के बाद 6 अक्टूबर बरोज जुमा अल्लामा सैयद हसन जफर नकवी ने कराची में जेल भरो तहरीक का आगाज किया और अपनी गिरफ्तारी दी। उनका मुतालबा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज गुमशुदगान को अदालतों में पेश करें और उन्हें अपने खानवादों से मिलने का मौका दिया जाए। अगर हुकूमत इन जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो उन्हें और दीगर अफराद को भी गुमशुदगान के पास भेज दिया जाए। इस मौका पर गुमशुदा समाजी कारकुन समर अब्बास के 90 साला बुजुर्ग वालिद बुजुर्गवार ने भी अपनी गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी के मामला को फिरका वाराना दहशतगर्दी के तनाजुर में देखा जाने की कोशिश की जा रही है और आम तासुर ये दिया जा रहा है कि गुमशुदा अफराद या कारकुनान फिरका वाराना या सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और इसी बुनियाद पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको तहवील में ले रखा है। पहली बात तो ये है कि जब तक इल्जाम साबित न हो ये तासुर महज मफरूजा है और इसे मुल्क में दहशतगर्द जिहादी या फिरका वाराना कलअदम तंजीमों के मुकाबिल लाने की कोशिश कहा जा सकता है। मुल्क अजीज में मखसूस तकफीरी माइंड सेट इस मफरूजा को दुरुस्त समझता है और जबरी गुमशुदगियों के मामला की गलत तस्वीर कशी करने में पेश है। तकफीरी चैनल विसाल उर्दू टीवी ने जेल भरो तहरीक के खिलाफ मुहिम का आगाज किया है, जिसमें जबरी गुमशुदगान पर सरहद पार प्रॉक्सी वार लड़ने का इल्जाम लगाने के साथ साथ शिया उलमाए किराम के खिलाफ हर्जा सराही की जा रही है। यकीनन ये मुहिम जुई जेल भरो तहरीक को नाकाम बनाने और मशकूक बनाने की एक मजमूम कोशिश है। हैरत की बात यह है कि मुल्क में फिरकावारियत को हवा देने वाले चैनल्स के खिलाफ रियासती अदारे कार्रवाई करने से कासिर हैं। जेल भरो तहरीक के अगले मराहिल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शिया उलमाए कराम और समाजी नौजवान और मुतहर्रिक नौजवान गिरफ्तारियां देंगे। तहरीक की कामयाबी अवाम के मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज पर मुनहसिर है। अगर पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी के हक़ाइक़ का जायजा लिया जाए तो इसे एक हिस्सास कौमी मामला कहा जा सकता है। बलूचिस्तान में
جبری گمشدگیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ فرقہ وارانہ دہشت گردی نہیں بلکہ وہاں کی عوام کو قومی دھارے سے الگ کر دینا ہے۔ بنیادی حقوق سے محروم بلوچ عوام علیحدگی پسند قبائل میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ مسلح قبائل حکومت کے متعصب رویہ کے نتیجہ میں اپنی ریاست قائم کیے بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سختی سے نمٹنے کی بجائے ان قبائل کے مسائل کو اسمبلیوں میں زیر بحث لایا جائے۔ بلوچستان کی عوام کو قومی دھارے میں شامل کر کے ان کے احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں ان کی باغیانہ سوچ کو ختم نہیں کر سکتی۔ بلوچستان کے بعد سندھ میں جبری گمشدگان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ یہاں سے سماجی کارکنان کے علاوہ صحافی حضرات بھی سیکورٹی ایجنسیز کی تحویل میں ہیں، جن میں سندھی اور اردو بولنے والے بھی شامل ہیں۔ سوال وہی ہے کہ کیا یہ جبری گمشدگان ریاست کے مجرم ہیں؟ کیا ان کو ثابت شدہ جرم کے نتیجہ میں نامعلوم مقامات پر رکھا گیا ہے؟ کیا پاکستان کے آئین نے اپنے شہریوں کو عدالت میں صفائی پیش کرنے کا حق نہیں دیا؟ ان گمشدگان کے اہل خانہ کی معاشی کفالت اور سرپرستی کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ اور اگر متاثرین کو عدالت سے انصاف نہ ملے تو وہ کس کا در کھٹکھٹائیں؟ ریاست کا کردار ماں جیسا ہوتا ہے اور اس پر عوام کے حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک آئینی ریاست کے اداروں کا غیر جمہوری طرز عمل مایوس کن اور غیر تسلی بخش ہے۔ جیل بھرو تحریک اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر نمودار ہوئی ہے۔ تمام محب وطن اور جمہوریت پسند پاکستانیوں کے لیے بھرپور موقع ہے کہ وہ بارش کے پہلے قطرے کا ساتھ دیں اور مل کر اس پرامن تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ آئیے ہم سب ان بوڑھے ماں باپ، خواتین اور بچے بچیوں کا ساتھ دیں جو اپنے پیاروں کے حق میں انصاف کے منتظر ہیں۔ جبری گمشدگی قومی معاملہ ہے اور اسے ملک کی احتجاج کے ذریعہ کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ عوام وزارت داخلہ سے توقع رکھتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملہ کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی، اور آج آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، ورنہ کل آپ یا آپ کی آئندہ نسلیں ان فضاؤں میں آزاد اڑنا بھول جائیں گی۔ شیشہ دل کا مول مت لگوا جگ کے پتھر شناس لوگوں سے، چھین لو بڑھ کے حق اپنا، مت کرو التماس لوگوں سے۔